84 विधानसभा के उपचुनाव का मतदान होने के बाद दक्षिणी राजस्थान की डूंगरपुर बांसवाड़ा में आरक्षण की बात जोर शोर से की जाने लगी है। इसको लेकर के 84 विधानसभा के परिणाम आने के पश्चात 24 नवंबर को बांसवाड़ा में आरक्षण मंच ने एक रैली रखी है, एक सभा रखी है। ऐसे में निश्चित रूप से 84 का परिणाम इस आरक्षण मंच के जो मांगे हैं उसको प्रभावित करेगा। वैसे भी आरक्षण मंच के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता जुड़ गए हैं और उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। इसकी प्रचार प्रसार में हरियाणा मॉडल की बात की जा रही है। हरियाणा में राज्य के चुनाव होने के बाद अचानक से उपवर्गीकरण, आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू कर दिया गया। वैसे तो उपवर्गीकरण बिहार में पहले से लागू है। ओबीसी के अंदर पिछड़े और अति पिछड़े, एससी में दलित और महादलित, ऐसा वर्गीकरण पहले से किया हुआ है। लेकिन हरियाणा ने इसे अचानक लागू किया। वहाँ पे कुल 81 एससी की जातियाँ हैं, जिनको कुल मिलाकर के 20% आरक्षण प्राप्त है। हरियाणा की नई बनी सरकार ने इन 81 जातियों में से 15 जातियों को अलग करके उन्हें 20 में से 10% और शेष 66 जातियों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया। यह कैसे किया गया, कौन सी जातियाँ प्रभावशाली हैं, ज़्यादा लाभ ले चुकी है, कौन सी जातियों को कम लाभ मिला, इसके बारे में क्या मानदंड रहे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन यही मॉडल राजस्थान में लागू करने की मांग की जा रही है। विशेष करके एसटी वर्ग इस मॉडल को लागू करवाने की मांग दक्षिणी राजस्थान के अंदर कर रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एसटी में 12 जातियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें भील, गरासिया, धानका, मीना, कोठाड़ी, कोकना, कोलीढोर, पटेलिया, सहरिया, कोठोड़ी, डामोर आदि हैं। अभी तक इनमें से कुछ जातियों के बारे में तो लोगों ने सुना भी नहीं होगा और उनको आरक्षण का कितना लाभ मिला है, कितना प्रतिनिधित्व उनके पास है, इसकी भी जानकारी बहुत कम है। ऐसे में जब हरियाणा मॉडल लागू होगा तब क्या परिणाम आएंगे, कैसे लागू होगा, यह भी एक चर्चा का विषय है। आरक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये लगाई गई है कि, या कहा जा रहा है कि मीणाओं को इससे पृथक किया जाए। लेकिन दक्षिणी राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में 45% आरक्षण प्राप्त है। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको कैसे इस सारी व्यवस्था के अंदर समायोजित किया जाएगा, यह भी एक सोचने का विषय है और इस विषय पर बहुत गहराई से कार्य करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोटे में कोटा आरक्षण के उपवर्गीकरण पर कुछ अलग राय है। कांग्रेस के शीर्ष नेता यह मानते हैं कि पहले जातीय जनगणना की जाए, पता लगाया जाए कि किसकी कितनी जनसंख्या है और फिर उस अनुपात में ही आरक्षण
दिया जाए। यह बात तर्कसंगत भी है, न्यायपूर्ण भी लगती है कि पहले पता तो लगे कि किसको कितना आरक्षण दिया जाना है, और ये तभी पता लगेगा जब उनकी जनसंख्या का पता लगे। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले जनगणना जब होगी उसमें जातीय जनगणना की जाएगी। कांग्रेस जो दूसरी बात इस मुद्दे पे कर रही है वह यह है कि जो 50% की आरक्षण में जो 50% की सीमा तय कर दी गई है उसे तोड़ा जाए और उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उससे उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया जा रहा है। यह भी एक तरह से उचित ही है कि और ऐसा होने से निश्चित रूप से समानता है वो स्थापित हो सकेगी। तो आरक्षण का लाभ सभी तक पहुंच सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल सिर्फ उपवर्गीकरण की बात ही नहीं कही है, क्रीमी लेयर की भी बात की गई है, लेकिन इसके बारे में कोई तरह का विचार नहीं रखा जा रहा है, इसके बारे में कोई तरह की बात नहीं की जा रही है। यह भी एक विचारणीय विषय कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है।